आइए दोस्तों करते हैं सिर्फ और सिर्फ उर्दू पेडागोजी। सवाल नंबर 136 से शुरू होती है इस पेपर की पेडागोजी। यहाँ पर हिदायत दिए हुए हैं, नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 136 से 150 तक। सवाल नंबर 136 कहता है कि दफा 343(2) के मुताबिक आईन हिंद इस्तेमाल करने के लिए कहता है। नंबर 1 हिंदी बतौर सरकारी जुबान, नंबर 2 हिंदी बतौर मुआविन सरकारी जुबान, नंबर 3 अंग्रेजी बतौर सरकारी जुबान, नंबर 4 अंग्रेजी बतौर मुआविन सरकारी जुबान। तो यहाँ पर जो हमारा जो जवाब होगा वो होगा अंग्रेजी बतौर मुआविन सरकारी जुबान। ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब होगा। सवाल नंबर 137 में दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी जुबान के पैमाने में शामिल नहीं है? नंबर 1 जुबान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख तहरीरी मवाद हो। नंबर 2 उस जुबान में कुछ कदीम अदब रोजमी कलमबंद किए गए हो। नंबर 3 जुबान का ताल्लुक शेड्यूल्ड जुबानों से न हो। नंबर 4 जुबान की अपनी तारीखी रिवायत हो और ये दूसरी जुबानों से मुस्तार न हो। इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जुबान का ताल्लुक शेड्यूल्ड जुबानों से न हो। सवाल नंबर 138 कहता है आमोजगार की सुनने की महारत का अंदाजा कद्र किया जा सकता है। नंबर 1 उनके साथ मुतवातिर मश्क और अमल के जरिए। नंबर 2 कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मुबनी सवालात के जरिए। नंबर 3 मजीद खामोश मुताले के लिए मौका फराहम करके। नंबर 4 उन्हें इल्मी सियाहत के लिए बाहर ले जाकर। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मुबनी सवालात के जरिए। सवाल नंबर 139 है पढ़ने की इब्तदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 1 हरूफ तहज्जी याद करने पर। नंबर 2 पढ़ने में रवानी पर। नंबर 3 हर्फ आवाज के मुताबिक को फरोग देने पर। नंबर 4 पढ़ने में दुरुस्तगी पर। तो यहाँ पर जो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 हरूफ यानी हर्फ आवाज के मुताबिक को फरोग देने पर। सवाल नंबर 140 कहता है सुनना और पढ़ना है। नंबर 1 अखजी महारतें, नंबर 2 इजहारी महारतें, नंबर 3 दिलचस्प महारतें, नंबर 4 गौर व फिक्र की महारतें। तो इसका जवाब होगा नंबर 4 गौर व फिक्र की महारतें। सॉरी, ये इसका जवाब 4 नहीं, इसका जवाब होगा नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 अखजी महारतें। सवाल नंबर 141 कहता है तख्लीक कार बच्चों की जरूरत के मुताबिक उस्ताद किसके जरिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं? नंबर 1 बच्चों की कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फीडबैक फराहम करके। नंबर 2 उनके कामों की तारीफ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके। नंबर 3 गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए कहकर। नंबर 4 पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग देकर। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 उनके कामों की तारीफ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके। फिर सवाल नंबर 142 कहता है दर्ज झेल में से कौन अपने आप जुबान सीखने और जुबान की आमोजिश का बुनियादी फर्क है? नंबर 1 रवानी और दुरुस्तगी। नंबर 2 जुबान से साबिका। नंबर 3 दुरुस्तगी और रफ्तार। नंबर 4 रफ्तार और तलफ़ुज़। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जुबान से साबिका। फिर उसके बाद सवाल नंबर 143 कहता है बतौर माखज़ मादरी जुबान के इस्तेमाल के बारे में झेल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? नंबर 1 ये बच्चों की आमोजिश गौर व फिक्र और तबादले ख्याल में मुआविन होती है। नंबर 2 ये आमोजगारों की मानी अखज़ करने के अमल में मस्बत रोल अदा करती है। नंबर 3 मादरी जुबान अहम तदरीसियाती मौक़े फराहम करती है। नंबर 4 ये दूसरी जुबानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन होती है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ये दूसरी जुबानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन होती है। और उसके बाद सवाल नंबर 144 कहता है इब्तदाई सतह पर बच्चे की जुबान को फरोग देने में सबसे अहम क्या है? नंबर 1 कवायद का इल्म। नंबर 2 जुबान के लिए मुनासिब माहौल। नंबर 3 जुबान की दरसी किताब। नंबर 4 बच्चे का अंदाज़ा कद्र। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2 जुबान के लिए मुनासिब माहौल। सवाल नंबर 145 ये है पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? नंबर 1 अज खुद अंदाज़ा कद्र। नंबर 2 उस्ताद के जरिए अंदाज़ा कद्र। नंबर 3 अज खुद और उस्ताद दोनों के जरिए अंदाज़ा कद्र। और नंबर 4 रियासती बोर्ड के जरिए अंदाज़ा कद्र। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 अज खुद और उस्ताद दोनों के जरिए अंदाज़ा कद्र। फिर उसके बाद सवाल 146 ये है लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे में मुआविन होता है? नंबर 1 सुनने की महारत। नंबर 2 लिखने की महारत। नंबर 3 लफ्जियात। नंबर 4 अदबी माने। तो यहाँ पर जो जवाब है वो इसका जो जवाब है वो ये है लफ्जियात यानी ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 147 ये है दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र के दौरान जरूरी नहीं है?
नंबर 1 आवाज लफ्जों का तलफ़ुज़, नंबर 2 मौजू के मुताबिक लफ्जों का दुरुस्त इस्तेमाल, नंबर 3 लुगात और फामोस का इस्तेमाल, नंबर 4 साफ और वाज़ेह आवाज। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा नंबर 3 ऑप्शन लुगात और फामोस का इस्तेमाल। फिर सवाल नंबर 148 ये है, जुबान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक खाली जगह पुर करना है तरीका है। नंबर 1 रास्त तरीका, नंबर 2 सौती तरीका, नंबर 3 कुल जुबान का तरीका, नंबर 4 जुज़ जुबान का तरीका। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा सौती तरीका, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 149 में दरसी किताब से परे जाने का मतलब है। नंबर 1 दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना, नंबर 2 दरसी किताब को नजरअंदाज करना और उससे परे जाना, नंबर 3 मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज होना चाहिए, नंबर 4 दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मजीद गिराबार न करना। तो यहाँ पर जो जवाब है इसका वो है ऑप्शन नंबर 1 दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना। फिर है सवाल नंबर 150 में कहता है कि उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। बच्चे उसकी हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी जुबान की क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होती है। नंबर 1 लिखने की महारत में इजाफा करने में, नंबर 2 बोलने की महारत में इजाफा करने में, नंबर 3 सुनने की महारत में इजाफा करने में, नंबर 4 तख्लीकी महारत में इजाफा करने में। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो ये है कि ऑप्शन नंबर 3 सुनने की महारत में इजाफा। तो साथियों ये थी वीडियो उर्दू पेडागोजी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, बेल आइकन का बटन क्लिक करें जिससे मैं नई वीडियो आपको वक्त पर आप तक पहुंचा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।